देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन का इतिहास रक्त रंजित रहा है। तारीख गवाह है कि चीन में जिसने भी तानाशाही के खिलाफ आवाज बुलंद की, उसकी मंजिल या तो सलाखें थी या फिर चीन से हजारों मील दूर किसी मुल्क में शरणार्थी की जिंदगी। जेनिफर जैंग ने भी अपने हुक्मरानों के जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसकी कीमत उन्हें अपनी सरजमी को हमेशा के लिए छोड़कर चुकानी पड़ी। थोड़ा जेनिफर के बारे में भी आइए जानते हैं। जेनिफर का जन्म 1966 में चीन के सिचुआ प्रांत में हुआ। 1991 में बीजिंग यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पूरी की और इसके बाद जियो केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री भी जेनिफर जैंग ने हासिल की। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के झूठ और जुल्मों के पर्दाफाश का उन्होंने बीड़ा उठाया। लोकतंत्र की समर्थक जेनिफर ने फ्री चाइना नाम से एक किताब भी लिखी है। लेकिन फिर आया 1997 का साल और यहीं से चीन में जेनिफर की जिंदगी जहन्नुम कैसे बन गई, खुद उनकी जुबानी ही सुनिए। नब्बे के दशक में चीन में फालुन गोंग का प्रसार हो चुका था। फालुन गोंग एक मेडिटेशन प्रोसेस है। ये कुछ योग की तरह ही है। 21वीं सदी की शुरुआत में चीन में फालुन गोंग के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी थी। 2002 तक फालुन गोंग के 10 करोड़ अनुयायी हो चुके थे। तब चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने इस आध्यात्मिक संगठन के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में फालुन गोंग के सदस्यों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। बताया जाता है कि जेल में उनकी किडनी समेत कई अंग निकाल दिए जाते थे और मोटी रकम लेकर इन अंगों को यूरोप और अमेरिका से आने वाले मरीजों को लगा दिया जाता था। 1997 में जेनिफर जैंग फालुन गोंग से जुड़ गईं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद बाकी लोगों के साथ उन्हें लेबर कैंप में भेज दिया गया। इस कैंप में उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। फालुन गोंग के अनुयायियों के लिए तब चीन की सरकार ने बीजिंग में लेबर कैंप बनाए थे, जहां उनसे दिन भर काम लिया जाता था। विरोध करने पर मौत नसीब होती थी। जेनिफर को आज भी चीन के जुल्मों से मिला हर दर्द याद है। मैं फालुन गोंग को फॉलो करती थी। 1997 में ये वो साल था जब मैं बीजिंग में रह रही थी। ये फालुन गोंग पर चीन के जुल्मों से 2 साल पहले की बात है। जब चीन की सरकार ने फालुन गोंग आंदोलन को खत्म करने के लिए जोर आजमाना शुरू किया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरे साथ हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मुझे 4 बार गिरफ्तार किया गया और फिर बीजिंग के लेबर कैंप में भेज दिया गया। 1 साल तक मुझे वहां रखा गया। जो मैंने वहां देखा, भुगता और महसूस किया, उसे सोचकर आज भी यकीन नहीं होता कि दुनिया में ऐसा भी कहीं होता है। 2001 में लेबर कैंप से किसी तरह रिहाई के बाद जेनिफर जैंग ऑस्ट्रेलिया चली गई। चीन ने ऑस्ट्रेलिया पर धौंस जमानी शुरू की तो 2011 में जेनिफर ने अमेरिका में शरण ली। तभी से वो अमेरिका में रह रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।